था, चलो होता है या फिर और मौके मिलेंगे हम जरूर आपको देना चाहेंगे। चलिए दूरी बना के रखे भाई, दूर से देखे। ये बैठ है महिला दर्शक, आप चाहे तो जा सकते हो, कृपया करके महिला दर्शक हमारा निवेदन है कि आप चले जाएं तो वो अच्छा रहेगा। महिला दर्शक चलिए अब म्यूजिक स्टार्ट होता है तो दर्शक यहाँ पे थोड़ा साइड में हो जाइए भाई, तब तक म्यूजिक दर्शक दूर दूर नहीं होंगे, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होने वाले। या तो आप बैठ जाओ या फिर दूर दूर हो जाओ, इतना बड़ा ग्राउंड भी हो जाओ। चलिए आप दूर हो जाए भैया, आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है, दूर हो जाए। म्यूजिक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप दूर नहीं होंगे। मजा लीजिए, आपके लिए ही है। तो आप बैठ जाइए भैया, पीछे से हमें भी दिखेगा, दूर से जो देखने वाले हैं उनको भी दिखेगा। स्टार्ट। कीजिए तो दिल होते सीने में। एक मिनट, किडनैप हो जाएगी, किडनैप चेंज किया जाए भाई, किडनैप वाला चलाओ। म्यूजिक के साथ
सम्मान समारोह में कार्यकर्ता आप ध्यान रखिएगा। दर्शक आप थोड़ा बनाते रहे, आप थोड़ा सा सामने कार्यकर्ता भी होते हैं। रोचक सम्मान समारोह होने वाला है। बाहर से मेहमान बुलाए गए हैं, मुख्य अतिथि जो कि ऐलान मीना, उनके द्वारा एक चमचमाती ट्रॉफी हैंड ओवर की जाएगी। विजेता टीम चैंपियन टीम दूतावास। तो आप थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप भी अपने कमेटी का सहयोग करें। कार्यकर्ता ध्यान दें, जो चीजें यानी कमेटी से 20 फीट की दूरी जरूर रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनको ये न लगे कि अनुशासनहीनता दर्शाई गई। आप बड़े सम्मान वाले लोग हैं, आपका सम्मान करना बड़ा ठीक है, लेकिन आपको भी किसी का सम्मान करना चाहिए। क्रिकेट सदस्य बाहर से आए हुए जो कि इस टूर्नामेंट में शामिल थी 84 टीम, वो सभी कैप्टन हमारी कमेटी के जस्ट साइड में आ जाइए। बाहर से आए हुए जो कि इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी 84 टीम, उनके कैप्टन ज्यादातर सब आ चुके थे, लेकिन जो भी रह गए थे उनकी तरफ से जो टीम मेंबर्स आए हुए हैं वो कमेंट बॉक्स के साइड में आ जाइएगा। विशेष तौर पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि PKPL 2021 चैंपियन थोड़ी देर में अवार्ड सेरेमनी आयोजित जो कि बड़े रोचक तरीके से, बड़ी बेहतरीन प्लानिंग के तरीके से हमने बनाई गई है। तो आप व्यवस्था का जो हमने बनाई है उसका साथ दीजिएगा। बस आए हुए सभी अतिथिगण सबका सम्मान किया जाएगा। बड़ा यादगार मौका है। एनसीसी कमेटी ध्यान देगी, जो आपकी टीम थी उनके प्लेइंग 15 यानी कि 11 होते हैं, लेकिन 15 टीम सदस्य वो भी उपस्थित रहनी चाहिए। जहां पर भी है 15 सदस्यीय टीम, आप आ जाइए। क्या कमाल का टूर्नामेंट, लगभग 1 साल के इंतजार के बाद ये क्षण आया है, यादगार तो जरूर रहने वाला है। क्या बेहतरीन कार्यकर्ता, जो 17 सदस्य है जिनका लिस्ट में नाम था वो आ जाइए, आगे आ जाइए। बेहतरीन समापन समारोह होने वाला है। मुख्य अतिथि है इसके समापन समारोह के श्रीमान LR मीना, भूतपूर्व कमिश्नर, उनके द्वारा ये चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी। विशेष तौर पर हमने इनवाइट किया है श्रीमान रामधारी जी, जन जन के चेहरे विशेष तौर पर युवा वर्ग में बड़े लोकप्रिय है। उनके कार्य जो काम किया जाता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पेशे से जरूर अध्यापक है, लेकिन बेहतरीन किस्म के आते हैं। लगातार दूसरा संस्करण जो दिवाली के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। TKPL 2021
एनसीसी कोरा लाजवाब टूर्नामेंट है। कमाल की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिली। इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, लेकिन दिन रात की मेहनत हमारे कार्यकर्ता उनको तो इस समापन समारोह को बेहतरीन बनाने के लिए मैं और मेरे साथी कमेंटेटर प्रमोद दोनों की उपस्थिति में ये चमचमाती ट्रॉफियां हैंड ओवर की जाएगी। सभी शेयर कर दो। विजेता उप विजेता साथ में थर्ड फोर्थ पोजीशन सबको बेहतरीन परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अब तक की गई है उनको भी जरूर की जाएगी। कमाल का टूर्नामेंट, इसका श्रेय जाता है बड़े हाथ बड़ी तालियों के साथ। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी के द्वारा इस TKPL कमेटी से जुड़े हुए कार्यकर्ता अगर उनके नाम तालियां हो जाए तो उनको यहाँ पर आह्वान। क्या लाजवाब कार्यकर्ता बेहतरीन, उनका दिन रात की मेहनत उनके द्वारा जो की गई थी उनकी बदौलत आज इस अंजाम पर है। क्या इस प्रतियोगिता में 84 टीम की शामिल थी। हालांकि वो बाहर निकल चुकी है, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत फाइनल टीम तूतियाबाज और एनसीसी कोरा दोनों ही हमारी TKPL कमेटी के जस्ट सामने है। और बाकी के यानी कि 82 टीम बची हुई थी उनके कैप्टन को हमने इनवाइट किया था। अगर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के सामने आ जाए भाई। जो भी बाहर से कैप्टन हमने विशेष तौर पर बुलाए गए थे आप जरूर बाहर आ जाइए। TKPL कमेटी जरूर उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप आए इतने दूर दराज से आए, जो हमने टाइम दिया था, जो शेड्यूल आपका था, चाहे वो दिन के 7 बजे हो या शाम के 7 बजे, आपने हर हाल में उपस्थिति दर्ज कराई। बार बार TKPL कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद जाता है। फिलहाल अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सभी 82 टीम यानी कि फाइनल उप विजेता और विजेता दोनों टीमों के अलावा 82 कैप्टन जो बचे हैं आप सामने आइए। 82 टीम के कैप्टन नहीं हो तो उनके टीम का सदस्य TKPL प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सुनने वालों का सही दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं PK मीना टोडा भी आपके बीच एक बार फिर से मौजूद। जैसा कि कल समापन समारोह आपने देखा होगा TKPL प्रतियोगिता का बहुत बढ़िया रहा था। उम्मीद है उससे भी बेहतर यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ में है जितेश जी, बहुत ही होनहार युवा है, पेशे से JN है दिल्ली में, बहुत बढ़िया कमेंट्री उन्होंने की है। तो देखिए जिस तरीके का, थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में इस टूर्नामेंट की महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं कि इस TKPL प्रतियोगिता की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को रंगारंग तरीके से हुई थी और ठीक उसी तरीके की यहाँ पर समापन की उम्मीदें हैं और ऐसा ही प्रयास यहाँ की कमेटी कर रही है। बहुत बढ़िया कमेटी, लाजवाब मैनेजमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। खासकर बात की जाए तो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर LR मीना जी, जो भूतपूर्व कमिश्नर है, रिटायर्ड कमिश्नर है प्रशासनिक सेवा से, बहुत बढ़िया इंसान है, शानदार व्यक्तित्व के धनी है। मुख्य अतिथि के तौर पर आज हमारे बीच उन्होंने शिरकत की है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका भी। और साथ में एक बहुत ही होनहार युवा, पेशे से अध्यापक, भामाशाह शिक्षक रामधारी सिंह मीना, जो कि कहना चाहूंगा टोडा भीम क्षेत्र में बहुत कम समय में उन्होंने अपने कार्य, व्यवहार व उपलब्धियों से शौहरत की बुलंदियों को छुआए, बहुत बढ़िया पहचान बनाई है। आज हमारे बीच है विशिष्ट अतिथि के तौर पर, बहुत बढ़िया, आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। तो अब हम कार्यक्रम की इस कड़ी में धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब शाम का वक्त होने जा रहा है।
इसकी तारीफ करना चाहूंगा। यहाँ पर खड़े हुए सभी दर्शक बहुत बढ़िया अनुशासन के साथ खड़े हुए हैं। आपको इस तरीके से देखकर हमारा हौसला बढ़ता है। मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया नौजवान साथी यहाँ पर मैच को देखने आए और उसका आकर्षण बढ़ाया। खासकर अभिषेक नारेड़ा जी है, मनीष नारेड़ा जी है, काफी चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पर। और भी मेरे साथी है राम अवतार जौरवाल जो कि बड़ापुरा से हैं, रामकेश खेड़ी, बहुत ही होनहार युवा, सोशल मीडिया पे अक्सर आप उन्हें एक्टिव देख सकते हो। और जिन साथियों को मैं भीड़ में नहीं देख पा रहा हूं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने इस कार्यक्रम के आकर्षण को बढ़ाया। चौरासी टीम के कैप्टन जो विशेष तौर पर आज आमंत्रित किए गए थे, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्रिकेट में ये बड़े कप के तौर पर काम जाता है। TKPL मैं शुरुआत करूंगा 1 बाय 1। अगर कोई भी टीम के कैप्टन नहीं है तो उनका टीम मेंबर्स है उपस्थित है तो जरूर सामने आइएगा। आदर्श क्रिकेट क्लब गुडली, अनंतपुरा टाइगर, BCC क्यारदापुर, BCC कमालपुर, BMCC रूपबास, बरदाला वॉरियर्स, BCC करीरी, BCC माचड़ी, BCC मकठोट, भैरू बाबा, भैरू बाबा क्रिकेट क्लब मखरेटा, भिखाहेड़ी, भूमिया क्रिकेट क्लब ईसरीखेड़ा, बिनेगा टीम, बौन टीम, लंगड़ा बालाजी टीम, चामुंडा क्रिकेट क्लब, चामुंडा क्रिकेट क्लब औंड, देव बाबा क्रिकेट क्लब भूडा, गया जी कामा जो कि बहुत दूर से टीम आई थी, घटबासन क्रिकेट क्लब जो कि उदय बामनवास की तरफ से आई थी टीम, घोसिंगा क्रिकेट क्लब भोजपुरी, घोसिंगा क्रिकेट क्लब कानेटी 11, गौर पहाड़ी क्रिकेट टीम, गोयाबास बालाहेड़ी, हीरामन क्रिकेट क्लब ब्रह्मा, हिंगलाज क्रिकेट क्लब सिकराय, हुक्मी खेड़ा क्रिकेट क्लब, टीम एरनिया, जय भैरव बाबा क्रिकेट क्लब, झारेड़ा क्रिकेट क्लब महेशबा, जवाहर पाली क्रिकेट क्लब, JCC टोडा भीम 11, JCC टोडा भीम जूनियर, JNCC कटकर, जोबनेर क्रिकेट क्लब पाराहिला, जौरबाग क्रिकेट क्लब टोडा भीम, खान क्रिकेट क्लब भैंसा, खेड़ला की चौकी। ये बड़ी ही दूर से टीम आई थी, हालांकि पहली टीम में हार गई थी पहले मैच में। अगर उपस्थित है तो TKPL कमेटी की ओर से विशेष तौर पर उनको धन्यवाद। काफी दूर से यानी कि रात में 2 बज के आसपास वो अपने गांव से चली थी, अनुमान लगा सकते हो कितने दूर से आई होगी। खेमराज क्रिकेट क्लब टूतियावास जो कि चैंपियन टीम, खेरली क्रिकेट क्लब, खुर्रा क्रिकेट क्लब जूनियर टीम, लोधा टीम, महर क्रिकेट क्लब, माच टीम, मेहंदीपुर बालाजी, बेरोज टीम, मोहनपुरा चैंपियन, मखरौली, मोनापुरा, सुजानपुरा टीम, नांदौती टीम, सुल्तानपुर लायन, NCC खोरा, नाहर खोरा क्रिकेट क्लब, नांद खुर्द, गोठरा टीम, NCC कांचरौली, NCC कांचरौली जूनियर, श्यामपुरा मोंडरी, निहालपुरा टीम, खोरा जूनियर टीम, दुब्बी टीम, खेड़ान टीम, परीत बाबा क्रिकेट क्लब जयश्री टीम, पीलबा क्रिकेट क्लब सिकंदरा की तरफ से है, पीलोदा 11,
झारेड़ा टीम, रैणी क्रिकेट क्लब, ठेकरा टीम, सात बाबा ब्लैक कैप से खेड़ी, सालमपुर किंग, सालबारी क्रिकेट क्लब, साता क्रिकेट क्लब, सतनामी क्रिकेट क्लब सातपुरा, एससीसी से राकर, सिंहपुरा बाबा स्टार क्रिकेट क्लब, सीरस क्रिकेट क्लब, गिरधारी कपुरा स्टार क्रिकेट क्लब नांदरी, टीम ब्लैक पैथर दादनपुर, ओलूपुरा क्रिकेट क्लब, 11 स्टार पदमपुरा, यंग स्टार क्रिकेट क्लब, मंगल सिंह खेड़ा। काफी दूर से टीम आई थी, विशेष तौर से सभी टीम मैंने जो नाम लिया है, अगर आपकी उपस्थिति है तो आप 1 बाय 1 करके आइएगा। आपका सम्मान हमारी टीकेपीएल कमेटी की ओर से किया जाएगा, तो आप 1 बाय 1 करके आ सकते हो सामने। इस सम्मान समारोह जो आपको दिया जाएगा, तो मैं रामदास जी और श्रीमान LR बड़े हाथ बड़ी तालियां उनके लिए कि मुश्किल परिस्थितियों में टाइम निकालते हुए आप आए। धन्यवाद आपको टीकेपीएल कमेटी की ओर से। रामदास जी, LR मीना जी, चीफ गेस्ट के तौर पर मेघराम गोरला थोड़ी सा सही है, लेकिन आपकी उपस्थिति हमें दिखी। आप आइए, स्वागत है आपका बार-बार। तो 1 बाय 1 करके जो 84 टीम के कैप्टन हैं, एक एक करके आप आइए। आपका सम्मान चीफ गेस्ट के तौर पर LR मीना बुलाए गए हैं, जो कि पूर्व कमिश्नर फिलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनके द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। भैया आप आ चुके हो तो एक एक करके आ जाओ। इस खेड़ा के कैप्टन का बड़ा जोरदार स्वागत है। इस खेड़ा के कप्तान की उपस्थिति दर्ज यादगार बनाए इस फाइनल टूर्नामेंट को। सिंहपुरा के कैप्टन सिंहपुरा के कैप्टन का एक विशेष मेडल हो सकता है कि कुछ ही रुपयों का हो, लेकिन ये सम्मान बड़ा ही महत्वपूर्ण, ये सम्मान अमूल्य है। इसकी कीमत आप रुपयों में अंदाजा नहीं लगा सकते। शिकायत के कैप्टन बंटे, हालांकि सेमीफाइनल में हार चुकी थी, लेकिन दमदार लास्ट टाइम तक एकमात्र फील्डर्स के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लिए गए थे बंटी के द्वारा। ईरानी टीम बहुत ज्यादा लंबा सफर आपका नहीं रहा, उम्मीद करते हैं आप वापस आइएगा। मोखरौली टीम शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आपकी जबरदस्त अनुशासन के साथ आपने खेल दिखाई। टीकेपीएल कमेटी आपको धन्यवाद के साथ सम्मान प्रदान करती है। निहालपुरा, क्या कमाल का खेली थी निहालपुरा। पिछला टूर्नामेंट बड़ा ही यादगार था उनके लिए, हालांकि सेमीफाइनल के मुकाम तक पहुंचने में नाकामयाब रही, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस। लंगड़ा बालाजी की टीम क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीम थी, कमाल की प्रदर्शन उनके द्वारा। ब्रह्मबाद की ओर से आए हैं उनके कैप्टन मल्लीपुर बालाजी के पास में है ब्रह्मबाद।
पिलोदा, दूर दूर से टीम आई। पिलोदा हालांकि पहली बार इस टूर्नामेंट में शामिल हुई, लेकिन जबरदस्त उनका जो विचार थे टीकेपीएल कमेटी की ओर से हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मोहनपुरा ज्यादा लंबा सफर उनका नहीं रहा, शुरुआती दौर में बाहर निकल चुके थे इस टूर्नामेंट से। सीरस मार्च टीम दूर दराज से आई हुई टीम, उम्मीद करते हैं जब भी भविष्य में टूर्नामेंट हो जरूर आइएगा। अनुशासन में रहकर आपने हमारा साथ दिया, टीकेपीएल की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद। सीरस बड़ी दूर से आए, जबरदस्त रेस्पॉन्स उनका रहा था इस टूर्नामेंट के प्रति। उन्होंने बताया था कि हम फाइनल टीम होगी, उसका हम साक्षी बनेंगे। धन्यवाद सीरस के कैप्टन। सुजानपुरा पड़ोसी गांव है, लेकिन पिछली बार दोनों ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी रामपुरा के खिलाफ। रामपुरा जरूर याद होगा सुजानपुरा। टोडा भोला टीम हमारे वर्तमान सरपंच उपस्थित है, तो आपके लिए कुर्सी लगाई गई है, यहाँ पे विराजमान होइएगा जहाँ पर भी है। मकठोर टीम के कैप्टन का स्वागत। बेरोज टीम की ओर से ऋषिकेश टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो चुकी थी। पदमपुरा टीम पिछली बार की उप विजेता टीम, क्या कमाल की खेलती है पदमपुरा। यंग बॉयज है, लेकिन उनका लाजवाब प्रदर्शन टैलेंट बारे में सराहनीय करना पड़ेगा। एनसीसी कोरना कैप्टन जरूर आइएगा, इस कड़ी में आपका भी रामबता। एनसीसी खोरा, क्या जबरदस्त क्रिकेट में नाम रोशन किया है खोरा का। तो रवि तहसील का दूर दराज से खेलते हैं। अवतार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पूर्वी राजस्थान में 6000 ना होते बल्ले बॉल से, बल्कि एक शानदार उनका व्यक्तित्व। निश्चित रूप से आपका सम्मान किया जाएगा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। फिलहाल सम्मान समारोह की इस कड़ी में आप जरूर भाग लें। अब मैं बुलाना चाहूंगा बड़े दमदार बड़ी तालियों के साथ टूटेबाज के कैप्टन चैंपियन टीम टूटेबाज पिंटू। क्रिकेट के क्षेत्र में इससे पहले मैंने आज तक कोई नहीं देखा। क्या कमाल का ये क्रिकेटर है। राजस्थान में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि मुंबई तक इसका हर जगह ले आए हैं। इस क्रिकेटर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वापस आपको बुलाया जाएगा, इंतजार कीजिएगा। जो एम्पायर ने बाहर से बुलाए थे, सिकरा टीम के कैप्टन आकाश और सीरस टीम के कैप्टन प्रमोद। थर्ड एम्पायर और मैच रेफरी के लिए भी हमने स्पेशल इनवाइट किया था, वो भी आप जरूर आइएगा। सिकरा टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में शामिल हुई। क्या लाजवाब प्रदर्शन उनका। हालांकि सेमीफाइनल में वो हार चुकी थी, लेकिन बेहतरीन खेल के साथ साथ भाईचारा कायम रहा। ये सबसे बड़ी बात है सिकरा टीम के कैप्टन। रनों में सबसे आगे मेरे हिसाब से बिल्कुल लास्ट तक बनाए हुए हैं आकाश। क्या गजब का खेलते हैं अपने टूर्नामेंट में, बेहतरीन प्रदर्शन। ट्रॉफी के साथ सम्मान किया जा रहा है एम्पायर का। दूर दराज से आए, टाइम निकालते हुए यहाँ पे इस टूर्नामेंट यानी कि फाइनल मैच देखने के लिए आए। बड़ा ही हमारे लिए गर्व का विषय है। टाइम का बड़ा सबके पास अभाव रहता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी निकाल कर आए।
फोर्थ एम्पायर, थर्ड एम्पायर उपस्थित हो तो जरूर आइएगा। और साथ में एक स्कोरर था ऑफलाइन, वो भी दूर दराज से आए हुए था। अगर आप उपस्थित हैं तो आप भी आइएगा। इस टूर्नामेंट में ऑफलाइन स्कोरिंग की थी। रजत शर्मा सीरस की टीम की ओर से आए थे, बेहतरीन ऑफलाइन स्कोरर, एक बॉल पर नजर बनाए हुए थे। अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर जो लगातार आपको हाल सुना रहे थे कमेंट्री के माध्यम से, सतीश जी। बेहतरीन कमेंट्री, आपके दर्शक बड़े ही लोभान्वित हो रहे थे, बड़ा एंजॉय किया था। सतीश जी सिकरा की ओर से टीम के मेंबर हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा बेहतरीन कमेंटेटर प्रमोद। आइए प्रमोद जी, क्या जबरदस्त बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बीच में आपका मनोरंजन भी किया है इन्होंने। लंबे अंतरों से क्रिकेट से के साथ जुड़े हुए हैं तो बड़ा अनुभव उनके पास, कमेंट्री उनका बड़ा ही दिलचस्प शौक रहा है। हालांकि पेशे से ये अध्यापक है। सोशल मीडिया सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है अभिषेक नारेराज सातपुरा, माफ कीजिए मनापुरा। आइए, हर मैच को लाइव ऑनलाइन वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी दर्शकों के पास पहुंचा रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बेहतरीन पहचान के मेघराम आप भी आइए। आपका जबरदस्त रिस्पॉन्स, हर हाल में आपने साथ दिया टीकेपीएल कमेटी का, चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो या ग्राउंड के बाहर, सम्मान टीकेपीएल कमेटी की ओर से आपका किया जाएगा। का कौन फाइनल समारोह में अगर बाहर से मेहमान विशेष तौर पर हमने बुलाए थे, अगर आप आए हो तो आप कमेंट बॉक्स के सामने आ जाएं, क्योंकि हमने बहुत सारे अतिथिगणों के पास निमंत्रण भेजा था। खेड़ा टीम इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। खेड़ा टीम ये एक ऐसे शख्स है, हर जगह क्रिकेट में जाते हैं और अपने वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी क्रिकेट के चाहतों के पास अपना लाइव स्कोरिंग देते हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से।
खेड़ा टीम नीतेश जिनकी तरफ से पानी यानी बिस्लेरी की बोतल की सुविधा टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से और एंड तक उनकी तरफ से ये बेहतरीन काम किया गया था। नीतेश जी अगर आप हो तो आप सामने आइए। जाए नहीं, अभी यहाँ पर बने रहे। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको बातें यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया इसका समापन समारोह है, इसका आयोजन है, इसको अच्छे से आगे बढ़ेगा। एकाग्रता बनाए रखें, इंतजार करें, बहुत बढ़िया चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रमोद जी से, वो आए और भारतीय कैप्टन यानी कि एनसीसी कोबरा चैंपियन टीम टूटिया पास उनके से विचार साझा करें। ये टूर्नामेंट, इस जीत, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सबके बारे में हम जरूर चाहेंगे कि आप आगे का हाल उनसे पूछें, कैसा लगा ये टूर्नामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जितेश जी, आपकी लाजवाब कमेंट्री, आपका लाजवाब मैनेजमेंट, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया। सारी कमेटी की हार्दिक प्रशंसा करता हूँ हृदय से। तो देखिए, अब इस कार्यक्रम की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें अब आप बहुत बढ़िया दिलचस्प तरीके से यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें जानेंगे। जो खिलाड़ी यहाँ पर अभी खेले हैं फाइनल टीम जीतने वाली टीम के टूटियावास के और उपविजेता खोरा के, तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे और पहले यहाँ पर जो खिलाड़ी है सभी 11 खिलाड़ियों को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है सम्मानित करने के लिए। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं रिंकू, एनसीसी खोरा के खिलाड़ी रिंकू, उसके बाद प्रेमराज आते जाएं, क्रम से अपना कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अवतार जो कि मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद पिंटू आते जाएं, लगातार अपना सम्मान लेते जाएं। भरत के बाद जैसा कि मैंने नाम लिया प्रेमराज जी, उसके बाद अवतार जी मेरे साथ है, पिंटू जी, बलराम जी आते जाएं, स्वतः ही अपनी इच्छा से खड़े होते जाएं ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे।
अजय नारायणा, उसके बाद राकेश जी है, बलराम नारायणा है, डीसी जी है, पूरन जी है, जितेश। इस तरीके से तमाम सारे खिलाड़ी क्रम से आते जाएं और अपना इनाम, अपना सम्मान लेते जाएं। जीतू जहाँ कहीं भी वो भी अपना इनाम ले, अपना पुरस्कार सम्मान के स्वरूप। बाहर से आने वाले कप्तान अभी यही रहे, जाना नहीं है उनको। टूटी आवाज के क्रिकेटर पिंटू जी, उसके बाद दीपक जी जहां पर मौजूद हो, मेरी आवाज सुन रहे हो। यहाँ पर बाहर से आए हुए जितने भी श्रोता दर्शक खिलाड़ी हैं, सभी कोई भी भूखा नहीं जाएगा, खाना खाकर जाए। कमेटी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चारों ओर प्रशंसा हो रही है। लाजवाब कमेटी, लाजवाब टूर्नामेंट। पूर्वी राजस्थान में कहीं भी जाके पूछ लो, आज सबसे ज्यादा चर्चित टूर्नामेंट TKP है। तो कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। बाहर से आने वाले दर्शक या खिलाड़ी पिंटू आवाज के आगे, पिंटू के बाद दीपक के बाद जितेंद्र। आते जाएं, आते जाएं। स्वेच्छा से आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत आ जाएं ताकि अपना कार्यक्रम जल्दी से आगे बढ़ सके। पिंटू, दीपक, जितेंद्र, महेश, मनकेश, पायलट, पिंटू सेकंड, राहुल, राजेंद्र, रामकरण और सीताराम, तमाम साथी सभी क्रिकेटर है टीम के। आते जाएं क्रम से। दे दो, आ जाए। ताली बजाओ। पहले नंबर पर पिंटू जी, दूसरे बल्लेबाज दीपक जी, तीसरे जितेंद्र, उसके बाद महेश। टीम के खिलाड़ियों के नाम मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, टूटी आवाज के खिलाड़ी। पिंटू, दीपक, जितेंद्र, महेश, मनकेश, पायलट, पिंटू सेकंड, राहुल, राजेंद्र, रामकरण और सीताराम। आगे सारे खिलाड़ी। धीरे धीरे नाम हेलो हेलो भाई। इस बीच में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा आपको। यहाँ पर उपस्थित है मनीष नारायणा जी। पहले क्षमा चाहूंगा, उस दौरान ज्यादा हम शेयर नहीं कर सके, चाहते हुए भी हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था कमेंट्री करने का। तो एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रोत्साहन स्वरूप राशि रखी थी। हर बॉल पर 10, हर चौके पर 10 रुपए और छक्का लगाने पर 20 रुपए और हिट बोर्ड पर छक्का मारने पर 251 रुपए का इनाम। और विजेता टीम के खिलाड़ी है, कप्तान है शायद, उसको 500 रुपए और विजेता को 500 रुपए और विजेता टीम के खिलाड़ियों को 1100 रुपए के नाम उन्होंने प्रोत्साहन राशि के स्वरूप उन्होंने घोषणा की थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दिनेश और रामकेश जहां कहीं भी हो, टूटी आवाज के। ओमी जी, दिनेश, रामकेश, ओमी जी, महेंद्र,
महेंद्र जी आने रोशन महेंद्र आम खड़े फोन को लिए सीताराम को इधर ले आता है यार पकड़े सीताराम कोड़ी से जड़तो है ना तो ये मत आएंगे वो कोड़ी जड़तो तो मत आएंगे अरे उससे पहले तो नहीं बिचा देख लीजिए कपिल देव सबसे पहले तो नहीं महेंद्र देख यार विश्व कप विजेता था इज्जत करो यार बात क्रिकेट टीम का काम सो की तो पता है मैं ले जाऊँ तेरा काम ले जाऊँ नाम बोल महेश कुमार महेश दिखाई दे नहीं है तो कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे कार्यक्रम को रोचक स्थिति में ले चलते हैं और अब यहाँ पर जो बताना चाहूंगा जो टूर्नामेंट के अंतिम दौर में यहाँ पर जो 4 टीमें पहुंची थी जो नॉकआउट मुकाबले होते हैं सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता के इनाम थे वो नियमों के तहत ये थे कि 4 टीमों को सम्मानित किया जाएगा पहले नंबर से और चौथे नंबर तक। तो तीसरे और चौथे नंबर पर रही टीम बालाजी और शिखराय उन दोनों के कप्तान जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में बता रहे यार बबलू को कौन कौन अरे कोई दिक्कत नहीं आप गाय मैं कशी मत यहाँ भी हमारी टीम कप्तान से तो थोड़ी सी इस बीच हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा नया मोड़ दे रहे हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए श्रीमान एलआर मीना जी उनमें कहीं थोड़ा क्या जल्द है तो हम पहले उनका उद्बोधन यहाँ पर सुनेंगे। काफी उम्मीदों के साथ यहाँ डटे हुए सभी लोग बहुत बढ़िया एक बेहतरीन और एक शानदार व्यक्तित्व के धनी है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है काफी चर्चाएं मैं सुनता रहा हूँ उनके व्यक्तित्व की कि श्रीमान एलआर मीना जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है और जैसा कि अभी पिछले दिनों से देखा गया है कि राजनीति में भी अपना भविष्य यहाँ पर तलाश रहे हैं राय बना रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों का होना जरूरी है। तो मेरा मानना तो यह है और जैसा कि हमने पढ़ा है गांधी जी के अगर हम राजनीतिक विचार पढ़ते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में अच्छे लोगों का होना जरूरी है। ठीक है तो वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं काफी देर से उन्होंने अपना समय दिया बेशकीमती समय दिया और इस प्रतियोगिता के आकर्षण को बढ़ाया। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारी कमेटी की ओर से। तो इस बीच इससे पहले कि आपको मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हो और आप यहाँ पर क्रिकेट को काफी समय से देख रहे हो इस मैच को तो और आप अनुभव राजनीतिक क्षेत्र का भी रखते हो तो मैं सवाल आपसे यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि राजनीति और क्रिकेट और राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं क्रिकेट का खेल पल पल में बदलता है क्या राजनीति में भी लोग पल पल बदलते हैं। क्रिकेट और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं लेकिन क्रिकेट में जिस तरह अनिश्चितता रहती है उसी तरह राजनीति में भी रहती है। बदलने वाली बात तो राजनीति में कम होती है। क्रिकेट में जो बदलने की क्षणें प्रत्येक 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में चेंज हो जाती है। जैसे मैं परसों कल ही इंग्लैंड और उसका न्यूजीलैंड का मैच देख रहा था तो इंग्लैंड बिल्कुल क्लियर चल रही थी लेकिन एक ही ओवर में 23 रन देके भाषा को बिल्कुल बदल दिया। तो राजनीति में ऐसा कम होता है।
जी बिल्कुल दिलचस्प सवाल जिसका शानदार रोचक तरीके से आपने जवाब अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कहा आपने कि क्रिकेट का खेल पल पल में बदलता है, लेकिन श्रीमान जी एक बात हमें जहन में रखनी होती है कि आजकल क्या राजनीति में भी लोग रातों रात बदल जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं प्रचार के दौरान। बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया आपने दी, धन्यवाद। तो आगे आप अपना उद्बोधन यहाँ पर देना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो हम यही उम्मीद आपसे करते हैं इसके बारे में अपने सुझाव और अपने विचार यहाँ पर रखें। कमेटी के सभी सदस्यगण, पंच पटेलों और साथियों, आज का दिन इस नरसिंह बाबा की पावन धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने मेरी जिंदगी में गांवों में इस तरह का टूर्नामेंट कभी नहीं देखा। अभी गुरुजी से बात कर रहा था कि ये ग्राउंड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। यदि पंचायत इसका प्रपोजल बना के भेजेगी तो मैं कोशिश करूंगा राज्य सरकार से इसका स्टेडियम बनवाने के लिए। आप लोगों ने जिस तरह इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया, उसके लिए भी मैं अपनी तहसील का नाम हुआ है, ये 4-5 जिलों में नाम जाएगा। भाई खोरा गांव में एक क्रिकेट की प्रतियोगिता बहुत शांतिपूर्वक और नियम से हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार जो घरों में छुपे हुए प्रतिभा हैं उनको निकालने के लिए ग्रामीण खेलकूदों की योजना चालू कर रही है, प्रतियोगिता चालू कर रही है, जिसमें सभी गेम एक पंचायत स्तर से होंगे। जैसे एक पंचायत में 2 टीम बनेंगी, फिर वो जीतेगी और दूसरी पंचायत से बढ़ेगी। ऐसी सारी पंचायतों में जो जीतेगी वो पंचायत समिति में दूसरी पंचायत समिति से बढ़ेगी, जिससे अपने जो खिलाड़ी छुपे हुए हैं वो अपने आप ऊपर आएंगे। जबकि देश में खिलाड़ियों की गांव में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। जैसे पिंटू है, ये बहुत बड़ा होनहार लड़का है, इसी तरह इस टीम में था वो लड़का भी बहुत बड़ा होनहार लड़का है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता से आप लोग उजागर होंगे, और आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हमेशा उपलब्ध हूँ, और आपकी जो भी खेल प्रतियोगिता में या और किसी तरह की कोई बात होगी उसमें मैं पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और इस स्टेडियम के लिए आप पंचायत से जल्दी एक प्रपोजल बनवा लेना, ये मेरी आपसे नम्र निवेदन प्रार्थना है। मैं तुरंत खेल मंत्री कांगवानी से बात करूंगा और इसकी पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपए कमेटी को भेंट करता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया विचार हमारे साथ साझा किए श्रीमान LR मीना जी, जो हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में उनका सार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई कि बड़ी बड़ी प्रतिभाएं क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में देखी जाती है। पिंटू जी है, अवतार जी है, तो कहते हैं कि आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में वाकई में एक से बढ़कर एक हीरो है। कोई क्रिकेट का हीरो है, कोई राजनीति का हीरो है, कोई फिल्मों का हीरो है, लेकिन हम और हमारी सरकार उनको पहचान नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बेशकीमती इंसान समय से पहले गुमनाम हो जाते हैं। ठीक वो स्थिति यहाँ पर क्रिकेटर के साथ हो रही है, लेकिन उम्मीद है ये टूर्नामेंट एक नया आयाम देगा, प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा, बहुत बढ़िया मंच। और थोड़ा सा और उनकी बात का मैं सार, जैसा कि अभी बताया सर ने कि मैं जहां कहीं भी आप मुझे याद करोगे मैं उपलब्ध रहूंगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जहां तक सुना है उनके बारे में बहुत बढ़िया उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, और जहां भी लोग उन्हें याद करते हैं वो हर हाल में वहां पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। तो इस बीच मैं एक और साथी है हमारे यहाँ पर, मनीष नारायण जी सातपुरा पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगा, समय का अभाव है, अब अपन को कार्यक्रम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। काफी कार्यक्रम बचा हुआ है, दोनों टीमों के कप्तान और यहाँ पर जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द मैच है हमारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत मनीष जी का। सोशल मीडिया पे
काफी समय से एक्टिव, बहुत बढ़िया लाजवाब उनका अंदाज, शानदार पर्सनैलिटी। आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मनीष नारड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया विचारों के धनी है। तो इस प्रतियोगिता के प्रति उन्होंने जो सहयोग दिखाया है, सहयोग की भावना, उसके बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, जैसा कि आपने मैच की शुरुआत में बताया था कि मैं भी इस तरीके की यहाँ पर सहयोग कर रहा हूँ, हम उस टाइम बता नहीं सके, क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब फिलहाल मौका है आपके ही पास। मैं आपको दिल से आमंत्रित करता हूँ अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं नारसिंह बाबा को नमन करते हुए इस आयोजन करवाया उस कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शायद जीवन में पहली बार माइक हाथ में लिया है, तो शायद अच्छे से नहीं बोल पाऊं। मैंने बोला था कि विजेता को 1100 रुपये और उपविजेता टीम को 551 रुपये में मेरी तरफ से दूंगा। मैं एक आपका ही बेटा भाई हूँ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाया, लेकिन मैंने एक छोटा सा रोजगार डाल रखा है जयपुर में, कार धुलाई और सर्विस सेंटर। अगर आपको कोई भी भाई जयपुर में रहता हो या कार संबंधित कोई समस्या हो, सर्विस, धुलाई, डेंटिंग, पेंटिंग, अलाइनमेंट, तो आप सेवा का मौका मुझे दे सकते हैं। तो मैं दीपावली को गाँव आया तो मुझे भी अच्छा लगा कि इतना अच्छा टूर्नामेंट हमारे यहाँ हो रहा है। तो मैंने सभी खिलाड़ियों के लिए चौके, छक्के और प्रत्येक हिटबोर्ड पर इनाम बोला, और विजेता टीम को 1100 और विजेता को 551 रुपये का इनाम मैंने मेरी तरफ से बोला था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के आपके चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो अब हम कार्यक्रम का बहुत जल्दी, हमें समय का अभाव है, सूर्यास्त होने पे जा रहा है, शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब इस बीच हम एक ऐसी शख्सियत को हमारे साथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में टोड़ा भीम क्षेत्र में अपने कार्य व अपने व्यवहार से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है बहुत कम समय में। तो श्रीमान रामधारी सिंह मीना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनके विचार हम जानेंगे। रामधारी जी एक होनहार युवा है टोड़ा भीम क्षेत्र के। तो जी रामधारी जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ विचार जानना चाह रहा हूँ। जैसा कि सुनने में आया, पिछले कुछ सालों में आपने बहुत बढ़िया काम किए हैं समाज के लिए, गरीब व जरूरतमंदों के लिए, बहुत बढ़िया। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, दीवाना हूँ आपके कार्यों का। तो इस बीच से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप जैसा कि गरीब व जरूरतमंदों के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये गरीब व जरूरतमंदों के प्रति अच्छा कार्य करने की ये भावना है, ये बचपन से ही है या फिर नौकरी के बाद? पहले आप ये बताने का कष्ट करें हमारे साथियों को। सबसे पहले मैं परम सत्ता को नमन करता हूँ। इसे नरसिंह बाबा की पावन तपोभूमि पर जो यह महाकुंभ का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के सफल आयोजन आपने कराए यहाँ पर गत वर्ष भी और इस वर्ष भी। प्रमोद जी ने जो सवाल किया है, सोच कर देखें तो कुछ नहीं है जीवन, पानी का बुलबुला है, एक मुट्ठी राख का ढेर है, सोच कर देखो। उद्घाटन के टाइम पर कहा था, यहाँ जो बैठे हुए हैं 100 साल बाद एक भी चेहरा नजर नहीं आया, और 100 साल पहले का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। अगर आपका कोई स्थायी रहेगा तो वो है अच्छे कार्य, वो स्थायी रहेंगे। मैं गांधी जी का उदाहरण दूंगा, कोई आपका बाबा जी है वो परिवार में से नहीं है, कोई चाचा ताऊ नहीं है, फिर
भी आप उसकी तस्वीर को दीवार पर लटकाए रहते हैं, कमरे में या दफ्तर में कहीं भी, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए आप उनकी तस्वीर को घर में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं। काफी उदाहरण है। और कुछ नहीं चलेगा साथ में। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ये कहे, मैं ये कहूँ किसी से, एक आंख दे दो भैया, पूरी नौकरी ले ले, गाड़ी और सुनाया वो दो कि जा तेरी नौकरी भाड़ में जाए, एक आंख नहीं दूंगा। दोनों आंख के बदले संसार देने की कहोगे ना, तो गाली दे के निकल जाएगा कि दोनों आंख ही चले जाएंगी, संसार का क्या करूंगा। तो भौतिक वस्तुएं भी क्षणिक है, कुछ नहीं है जीवन में। सभी को थोड़ा थोड़ा अपने स्तर से, ग्रुप में नहीं तो अपने स्तर से आसपास जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, सम्मान स्वरूप। जरूर नहीं आप 500 कंबल बांटो, नहीं तो कंबल बांट दो ना, सम्मान स्वरूप, सम्मान स्वरूप बांटो, अपने स्तर पर बांटो। क्योंकि झुंड में जब रहोगे तो टांग खिंचाई होगी, जैसा कि देखने को मिल रहा है। लोग करते कुछ नहीं है, टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे। इसलिए अकेला चलो, यदि कुछ बड़ा करना है, यदि लोगों को प्रेरित करना है, यदि जीवन में कोई उदाहरण बन के आगे बढ़ना है, अपने स्तर से करो, ईमानदारी से करो। ये नहीं 1 करोड़ रुपए लूट लिया देश का और 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए और हम सब ताली बजा रहे हैं साहब, क्या आदमी 5 लाख रुपए दे दिया। अरे 100 लोगों को खून पीकर 2 लोगों को दूध पिलाना कौन सा बड़प्पन का काम है। इसलिए ईमानदारी का होना चाहिए, एक एक पाई ईमानदारी की होनी चाहिए, तब सेवा करो। ईश्वर भी देख रहा होगा और निश्चित रूप से ईश्वर से आपका साक्षात्कार होगा। ये दंड फन छोड़ दीजिए, ये लुटना बंद कर दीजिए, तीर्थ यात्रा बंद कर दीजिए। मूर्ति पूजा भी मैं कहूंगा कि कम से कम जिसमें लुटो मत। पूजा पाठ आराधना खूब करो, लेकिन लुटो मत उसके नाम पर। ईश्वर को ध्यान करो, शाम को दीपक जलाओ और बस अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी के सुख की कामना करो, क्योंकि पड़ोसी दिक्कत खड़ी करते हैं। हम तो नौकरी कर जाएंगे, 5 भाई 7 भाई हैं, 2 भाई हैं, लेकिन पड़ोसी तो परेशान करेगा नहीं। इसलिए उसके अच्छे की कामना कीजिए, खुद से ज्यादा पड़ोसी की, दुनिया की, सभी की। आपने समय दिया मुझे बोलने के लिए और इतना बड़ा आयोजन किया। एलआर साहब ने आपको घोषणा की कि एक प्रपोजल बना के दे दीजिए, ग्राउंड को एक स्टेडियम बनवा दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। एलआर साहब ने आपके बीच में ऐसा आपके समक्ष रखा। समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय वस्तु माता, जय नारायण बाबा। जी थोड़ा सा रामधन जी 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा बस, कि आपने जैसा कि बताया थोड़ा सा कि हम टांग खिंचाई लोग करते हैं। जितना भी अपन कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी अपन अगर अच्छा करते हैं तो लोग टांग खिंचाई करते हैं, बिल्कुल। तो क्या जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई काम करते हैं तो आलोचना या प्रशंसा के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो क्या आपने, जैसे आप अच्छा काम करते हो, तो इसके लिए क्या कोई रणनीति बनाते हो आलोचना प्रशंसा के लिए? जी मैं कहना चाहूंगा, आप कोई भी संसार में एक व्यक्ति उठा लीजिए जिसको आप जानते हो, जिसने महान कार्य किए हो, और ये बता दीजिए कि उसका कोई आलोचक नहीं हुआ है। गांधी जी को देख लीजिए, क्या आलोचक नहीं है उनके? आप भगवान मानते हो, कृष्ण जी को देख लीजिए, क्या आलोचक नहीं है? क्या उस जमाने में उनके विरुद्ध किसी ने उनका प्रतिकार नहीं किया? राम को देख लीजिए, उनके विरुद्ध नहीं थे लोग। ईसा मसीह को देख लीजिए, किसी को भी ले लीजिए संसार में, सबके विरोधी मिलेंगे। और 2% की आप चिंता मत करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए उस चीज को दिमाग में मत लाइए कि मुझे तो ये काम करना है, बाकी ऊपर वाला जाने। ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई सत्ता है संसार को चला रही है, ये तो पक्की बात है, 100% मैं तो मानता हूँ कि कोई सत्ता है। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके विचार जानकर अच्छा लगा। तो अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। उससे पहले जहां पर बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे कमेंट्री के जो प्रमुख सदस्य हैं अवतार जी, उप विजेता टीम के कप्तान है, उससे पहले थोड़ा सा और हमारे यहाँ पर हम समय लेना चाहेंगे। बहुत ही समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मजबूर है, आए हैं हमारे साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत है, तो देखिए अच्छा लगता है, उनके भी मन में विचार आते हैं, तो थोड़ा सा मन फीका हो जाता है अगर नहीं लेते हैं लाइन पे। तो इस बीच में मेरे साथी है एक राम अवतार जी है हमारे गांव से, बहुत बढ़िया होनहार युवा है, और मेघराम गोला जी, बहुत बढ़िया, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मेघराम जी आए और शॉर्ट में जितना भी वो रखना चाहे अपनी बात रखे, अपने शब्दों से गागर में सागर भर दे।
मैच चल रही है, 15 मिनट बुला लो आप। यहाँ पर पधारे हुए सभी खेल प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। इस नरसिंह बाबा की तपोभूमि पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष की भांति मतलब द्वितीय वर्ष में ये क्रिकेट प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता से हमारे ग्रामीण परिवेश में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं आज हमारे सामने उभर कर आ रही है। मैंने देखा भाई पिंटू को, मैंने काफी जगह देखा है इनको, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है सारी जगह। ऐसी प्रतिभाओं को ऐसे टूर्नामेंटों से, ऐसी प्रतियोगिताओं से निकाल कर आगे भेजें। चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार से ऊपर की बात हो, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पे भी बैठे हैं रामधारी जी। ऐसे होनहार बच्चों को चाहे राजनीतिक पार्टियों से हो या प्रशासनिक अधिकारियों अपने समाज से बहुत है, ऐसे होनहार बच्चों को उनके संपर्क में ला करके चाहे क्रिकेट प्रेमी जो राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं कहूंगा सबसे पहला सवाल शिक्षा से ही, कहते हैं शिक्षा से ही हर प्राणी का, हर व्यक्तित्व का सर्वोपरि विकास संभव है। मैंने एक छोटी सी पहल शुरू की है और मैं उस पहल को आगे तक लेके जाऊंगा। इन गुरुजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं जो अच्छाई के लिए बहुत कुछ सिखाने को मजबूर करते हैं लोगों को। मैं कहना चाहूंगा अपने ग्रामीण परिवेश के विद्यालय पर, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय विद्यालयों पर आप विशेष फोकस रखें। वहां पर आए हुए प्रत्येक टीचर पर ध्यान रखें। प्रत्येक अभिभावक का ये उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वोपरि विकास संभव है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर जाति, धर्म, हर वर्ग यह जरूर अपने बाल बच्चे जो भी ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे हैं उन तक उनको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा और अनुशासन सिखाने के लिए उन अभिभावक से निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्थानीय विद्यालयों में जाकर चाहे महीने में एक बार ही देखें, लेकिन उन तक जरूर जाकर देखें और वहां का अनुशासन देखें, वहां की पढ़ाई क्षेत्र देखें, उनका जो भी अध्यापक है उनका कार्यशैली देखें। मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, आप ये मैसेज अपने जहन में लेकर जाएं कि अपने स्थानीय विद्यालयों में जो गवर्नमेंट है उन पर विशेष फोकस रख करके उन तक ये मैसेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस बस्ती माता को, इन सभी युवा वर्ग को जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेघराम जी, बहुत बढ़िया विचार आपने रखे। जैसा कि बताया कि सरकारी स्कूलों का डरना थोड़ा बैठता जा रहा है शिक्षकों की लापरवाही की वजह से, तो बढ़िया आपने ध्यान दिलाया कि अभिभावक के समय समय पर निरीक्षण करते रहे। मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ, लेकिन उनकी बात का सम्मान करता हूँ, समर्थन करता हूँ। वाकई में आप अपने अड़ोस पड़ोस के विद्यालय है उनका समय पर निरीक्षण करते रहे, महीने में एक बार ही, ताकि अध्यापक अलर्ट रहे रोज रोज कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक बहुत बढ़िया होनहार युवा हमारे साथी राम अवतार जी हमारे साथ है और कमेटी उनका बहुत जोरदार स्वागत यहाँ पर करने के लिए उत्सुक है। राम अवतार जी आइए। समय का अभाव है तो थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, अब समय का अभाव है और दोनों कप्तान सभी आना बाकी है, बहुत कुछ तो बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सहयोग करें प्लीज। बहुत बढ़िया स्वागत किया जा रहा है राम अवतार का कमेटी के द्वारा। तालियों के साथ जोरदार स्वागत। गुटका जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का। प्रत्येक यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का वो कितना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। तो
एक बार फिर से मैं आपको वापस ले चलता हूं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान LR मीणा जी। कुछ बात उनकी अधूरी रह गई थी तो वो एक बार फिर से उनको पूरा करना चाहते हैं। शॉर्ट में 1 मिनट का समय वो यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। बहुत एक बार फिर से आमंत्रित है। ये मैटर आपसे संबंधित है। यदि किसी भी खिलाड़ी को RCA के बारे में कोई समस्या हो या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, आप मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरा नंबर है 9928340276। आप किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9928340276। अब निश्चित रूप से मेरे से फोन कर लेना, मैं आपका पूरा 100% का सॉल्यूशन कराऊंगा। RCA से संबंधित कोई भी मैटर हो। 9928340276। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपके अंदर भावना है समाज के प्रति कुछ कर दिखाने की। तो कार्यक्रम की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करता हूं बालाजी क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, कप्तान तो आए। बालाजी क्रिकेट टीम का कोई भी सदस्य है तो आए, अगर नहीं है तो फिर मैं इस कार्यक्रम को और आगे ले चलता हूं। है कोई पीछे तक बालाजी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी, कोई सदस्य नहीं की बनी जिससे हमें समझौता करना पड़ा, क्योंकि खेल हमें आगे बढ़ाना था, टूर्नामेंट को सफल बनाना था, रोक नहीं सकते थे। तो बंटी जी है सिगरा टीम के कप्तान। बहुत बढ़िया आपकी टीम खेली, आपका स्वागत है। 3rd स्थान पर उनकी टीम रही है। यहाँ पर जिस तरीके के यहाँ कमेटी के नियम है 3रा स्थान पर रही। बहुत बढ़िया खेल आपकी टीम ने दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से नॉकआउट दौर में जाके आप बाहर हो। थर्ड के लिए 5100 रुपए और ट्रॉफी। बहुत बढ़िया चमचमाती हुई ट्रॉफी, देखिए जैसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो ये बहुत बढ़िया